हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर उसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये कैरेक्टर को फॉलो करता है। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, स्क्यू सिमेट्रिक आता है, कंजुगेट या उसी को कहते हैं कम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं, हार्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिटियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों आपस में डिफरेंट है। तो फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, उसके बाद आता है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स और पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो इस सब को एक बार वन बाय वन देखते हुए चलेंगे विथ डेफिनेशन विथ एग्जांपल। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स which have only one row is present। से एग्जांपल ले लेंगे, ये 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ रो एक है, तो ओनली वन रो होना चाहिए। ये हो गया C1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है और ये कॉलम 5 है। तो इसका जो ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम, तो कॉलम 5 टू 1 क्रॉस 5 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो इसी को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स number of column is greater than number of rows, that is m is less than n। से एग्जांपल देख लेते हैं, a11 a12 a13 डॉट 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 m10 ले लेते हैं या फिर m ले लेते हैं, n ले लेते हैं। horizontal matrix, in this type of matrix number of column is greater than number of rows। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर ए गिवन होता है, ये आई जे है, ये m क्रॉस n है, तब तो m डिनोट करता है रो को, n डिनोट करता है कॉलम को, तो मतलब कॉलम ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू रो। तो से एग्जांपल लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मान लेते हैं बी सी डी और ई एफ जी और एच। तो यहाँ पे रो कितना है, 2 है, R1 ये R2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो इसका जो ऑर्डर होता है 2 into 4, तो इसी को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उसके बाद सेकेंड थर्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, a matrix which have only one column, only one column are present। तो से एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ए बी सी, टोटल रो कितना है 3 और कॉलम कितना है, तो 3 into 1। उसके बाद बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स की, a matrix which have number of row is greater than number of column। इसमें क्या होगा, m is greater than n, यानी इसको लैंग्वेज में लिखेंगे a matrix which have number of rows is greater than the number of columns। से एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ रो ज़्यादा होना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ, टोटल रो 3, कॉलम कितना है 2, 3 into 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो वर्टिकल मैट्रिक्स को शो कर रहा है। ये चौथा है। उसके बाद बात करते हैं पांचवा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ rows are not equal to number of
column is called rectangular matrix। से एग्जांपल लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो ये कितना रो है? R1 रो 1 रो 2 एक कॉलम 3 है, मतलब 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है जो रेक्टेंगुलर को दर्शाता है। छठा स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix which have number of row is equal to number of column। A matrix which have number of rows is equal to number of column। m is equals to n। यहाँ पे क्या था? m is not equals to n, तो बोलेंगे रेक्टेंगुलर। यहाँ पे ये फॉलो करेगा तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो से मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का है। उसके बाद बात करते हैं सातवां, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैव एवरी एलिमेंट्स आर जीरो इन अ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 0 0 0, it is denoted by 0। upper triangular matrix, a matrix which have all element below the leading diagonal या फिर principal diagonal are 0 is known as upper triangular matrix। a matrix which have जिसमें which have below the leading diagonal elements are 0। से एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, 0 डी ई 0 0 एफ। तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग इसको बोलते हैं लीडिंग या फिर प्रिंसिपल या फिर मेजर डायगोनल बोलते हैं। के नीचे वाले जो भी एलिमेंट है वो सब 0 हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर 9th लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स which have above the leading diagonal elements are 0 is called lower triangular matrix। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है a 0 0 b c 0 d e f, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ये अपना लीडिंग डायगोनल है। लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले जो भी जितना भी एलिमेंट है सब क्या है? 0 है। तो इसको क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। 10th diagonal matrix, a matrix which have all element 0 except diagonal element। a matrix which have only diagonal elements are none zero in a matrix is called diagonal matrix। से एग्जांपल लेके समझते हैं। 2 0 0
05007। इन जनरल फॉर्म में देखते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये K1 है, ये 0 0 0 K2 0 0 0 K3, ये 3×3 मैट्रिक्स है, 3×3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट जो भी होगा वो नॉन जीरो होगा, और डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के मतलब अपर एंड लोअर, और इसको डिफाइन कर देंगे एबव और बिलो दी, एबव और बिलो ऑल द elements are 0 are called diagonal matrix। तो यहाँ पे क्या होगा, K1 is not equals to K2 is not equals to K3। अगर ये दोनों ये सब आपस में बराबर है तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर इक्वल टू यूनिट दे दिया तो उसको बोलते हैं यूनिटरी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉट अ यूनिटरी। यूनिटरी एक सेपरेट मैट्रिक्स है। 11th 11वां स्केलर मैट्रिक्स, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इसमें क्या होगा, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम या फिर इक्वल। K1 0 0 था, 0 K2 0 था, 0 0 K3 था। ये 3×3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 इज इक्वल टू K। तो इसका जो कोई मैट्रिक्स जो सिंप्लीफाई फॉर्म के आएगा 0 0 0 K 0 0 0 K, इसी को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स आर सेम या फिर इक्वल, इसको क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। 12वां आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है और ये स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है। फिर इसको क्या बोलते हैं, द ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू यूनिट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो इसका जो एग्जांपल होगा, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या फिर इसको बोल सकते हैं K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 इज इक्वल टू 1। मतलब ये तीनों वैल्यू बराबर है आपस में, और कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसको बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद बात करते हैं 12वां, जो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये एक तरह का कंडीशन टाइप मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है कि सम ऑफ ये होता है, इट इज अ सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस मैट्रिक्स। तो ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये ए बी सी है, डी ई एफ है और जी एच आई है। 3×3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कहेगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस आई, इसी को बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
तो ट्रांसपोज इट इज डिनोटेड बाय ए टू द पावर टी या फिर ए डैश। इसका प्रोसेस क्या होता है कि क्या करते हैं, इट इज चेंज रो टू कॉलम तो इसका एग्जांपल लेते हैं। ए इक्वल्स टू को दिया हुआ है ए बी सी और डी, कोई मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का, तो ए ट्रांसपोज क्या है निकालने के लिए क्या करना है, बस रो यानी रो है, रो को क्या कर देना है कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, यानी ए बी हो जाएगा, इस रो को सी डी कॉलम विथ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे प्लेस कर देना है, रो को कॉलम में चेंज करते हुए। properties of transpose matrix, ए बी ट्रांसपोज ए टू द पावर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, ट्रांसपोज नॉर्मल ए आ जाता है, ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये सेपरेटली ए का भी ट्रांसपोज होगा और बी का भी ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड टाइप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a matrix said to be symmetric, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तब बोलेंगे इफ यदि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए हो जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, यह है ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए हो जाएगा, फॉलो करेगा तो उसको बोलते हैं ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरह से आता है दूसरा से थर्ड टाइप, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें a matrix said to be skew symmetric if transpose of A is equals to minus A देते। तब इन दोनों का एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। से एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ रहेगा सिमेट्रिक का, ए एच जी एच बी एफ और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जी होना चाहिए और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ एफ होना चाहिए और बी यहाँ सी, 3 इंटू 3 ऑर्डर है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर मैट्रिक्स अगर हमको जनरली अगर कोई से पहचानना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के बराबर है तो क्या बोलेंगे हम, विथ साइन, तो इसको बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वहीं पे बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ देखते हैं 0 माइनस एच माइनस जी, एच 0 माइनस एफ, जी एफ 0, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। तो यहाँ एक इमेजिनरी लाइन लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, साइन चेंज है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन चेंज है, तो क्या बोलते हैं इसको, इसकी सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हमको ट्रांसपोज चेक करना था, ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, ये रो है, रो और ये भी रो है, तो रो को क्या कर देंगे कॉलम में एच जी, उसके बाद इस रो को कॉलम करेंगे एच बी और यहाँ भी एफ है एफ, फिर इस कॉलम थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा एफ और यहाँ हो जाएगा सी।
मतलब ये बराबर है ए के ही। और यहाँ पे अगर हम ए को ए ट्रांसपोज ले रहे हैं इस वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है 0 माइनस एच माइनस जी। फिर बात करते हैं इस सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं एच 0 माइनस एफ। थर्ड रो को कन्वर्ट करते हैं तो ये है जी, ये है एफ और ये है 0। क्या हो रहा है, जो यहाँ निगेटिव था ऊपर में वो निगेटिव नीचे वाले अपर ट्रायंगुलर में आ गया, मतलब ये वाला ट्रायंगल ये वाला पोर्शन में आ गया, जो कि इससे मतलब जो ए डैश है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में निगेटिव है। तो इसी निगेटिव को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो माइनस जब कॉमन निकालते हैं तो इसी को बोलते हैं माइनस ए। जब माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल मैट्रिक्स में तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए या फिर ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए दे देता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको एसक्यू सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए दे देता है हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट, every matrix is the sum of symmetric and skew symmetric matrix। a इज इक्वल टू दिया है a प्लस में ट्रांसपोज ऑफ a बाई 2 प्लस a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू 2। ये रूल को फॉलो करता है तो बोलते हैं हम क्या, कोई भी मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स, ये पार्ट हो गया सिमेट्रिक और ये पार्ट है एस्क्यू सिमेट्रिक। चौथा टाइप कंजुगेट या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कंजुगेट या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर c इज इक्वल टू क्या होता है, c इज इक्वल टू a प्लस आई बी होता है। पहले इसको समझा देते हैं, a प्लस आई बी, तो इसी का जो c बार निकालते हैं a माइनस आई बी क्या होता है, a matrix have to change the iota sign of the complex number। conjugate matrix, it is denoted by a to the power bar, इससे डिनोट करते हैं, इसी को बोलते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स। दूसरा इसी का पार्ट है ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। तो इसमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को तो इंटरचेंज करना ही है विद साइन, और रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हुए एज जैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में किए थे एज इट इज़ वैसे ही करना है। तो कोई ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी और ए प्लस आई बी दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स को ए टू द पावर थीटा से डिनोट करते थे। ए थीटा निकालना है तो ए थीटा तो यानी ए बार टू द पावर ट्रांसपोज लेना है। तो क्या करना है, पहले कंजुगेट अप्लाई कर देते हैं, ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी का ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी, ये गया यहाँ कॉलम के फॉर्मेट में। अब ये जाएगा यहाँ पे तो ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, 2 into 2 मैट्रिक्स, 2 into 2 मैट्रिक्स, कोई चेंज नहीं होगा, लगभग बराबर ही रहता है। उसके बाद करते हैं हार्मिटियन मैट्रिक्स और एस्क्यू हार्मिटियन। पांचवा हार्मिटियन
और छठा स्क्यू हार्मिटियन। तो यहाँ क्या होता है, ए बार इज टू ए देगा और यहाँ ए बार इज टू माइनस ए होगा, जस्ट लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आता है यूनिट सातवां यूनिटरी मैट्रिक्स। तो क्या होता है, ये नॉर्मली जो होता है ए इंटू ट्रांसपोज कंजुगेट दोनों को मल्टीप्लिकेशन आई दे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स said to be orthogonal if a into transpose of a is equals to I देते, या फिर a ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सेम मानते हैं ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, ट्रांसपोज क्या होता है, रो कॉलम में कन्वर्ट होगा, ए बी हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी सी डी मल्टीप्लाइड विथ ए सी बी डी, तो ये सब दे देगा अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। उसके बाद बात करते हैं मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि ए दो सिमिलर मैट्रिक्स का जो सम मल्टीप्लिकेशन होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दे, तो उसी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 0 1, तो ए 1 0 1 0 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 0 0 1 मैट्रिक्स इंटू ए, फिर करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो 1 0 0 1 मैट्रिक्स है, तो ये ओवरऑल दे देगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1 0 0 1, यही हो जाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। 9th हो गया था, अब बात करेंगे 10th। में है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इसमें कह रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू दे दे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेशन हो सकते हैं, मतलब ये वाला इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो एज इट इज एग्जांपल जो है, अगर ए दिया हुआ है 1 0 1 ना, तो इसमें क्या करते हैं, एक और टर्म रहा था 0 0 0 1, मतलब ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का है। तो इसका जो होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो मल्टीप्लाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज मल्टीप्लाई विथ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने जानबूझकर ऐसा एग्जांपल लिया कि दोनों को सूट कर जाए। यहाँ पे लिखते हैं नोट कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो सकता है, होगा, लेकिन बट idempotent matrix not a involutory matrix. Nilpotent matrix 11th, a matrix which a is equals to not equals to 0, a square is not equals to 0, a cube is not equals to 0, डॉट 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 a to the power m अगर इक्वल्स टू 0 हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, a is a matrix, a is nilpotent matrix with
इंडेक्स m। उसके बाद आता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। 8 पीरियोडिक मैट्रिक्स a to the power k plus 1 is equals to a दे देती है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इफ ए के इक्वल्स टू अगर 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो इससे पहले मैंने क्या बोला था कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसी को ना बोलते हैं। तो यहाँ इस कंडीशन में ये होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स जो है ए टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए। यहाँ के इक्वल टू 1 पुट करने पे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बता रहा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स में के इज द पीरियड ऑफ अ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए का के क्या है, पीरियड है या पीरियड। उसके बाद लास्ट बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स which have इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसका डिफिनीशन a matrix one or more matrix are equal with their order and corresponding elements are equal। कहने का मतलब है कि ए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, वहीं बी है ए एफ जी एच। तो यहाँ क्या होगा, ए इक्वल टू ई होना चाहिए, ऑर्डर 2 इंटू 2, ऑर्डर 2 इंटू 2, ऑर्डर मैच करना चाहिए, इक्वल ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी बात, ए इक्वल टू ई corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये दोनों वेरीफाई होगा तो बोल देंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, यानी ए इक्वल टू बी होने के लिए फुलफिल होना चाहिए कंडीशन कोई दो मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ की कंडीशन में ए इक्वल टू ई होना चाहिए, बी इक्वल टू एफ होना चाहिए, सी इक्वल टू जी होना चाहिए, डी इक्वल टू एच होना चाहिए। ये हो गया तो मैट्रिक्स इक्वलिटी हो गया।